आप सभी को मेरा नमस्कार। ये लाइट्स थोड़ी कम कीजिए ताकि ऐसा लगे कि हम वास्तव में आग जला के उसके आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ जो छोटे बच्चे बैठे हैं उनको भी नमस्कार। और बच्चों के सामने मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी अच्छी कहानियाँ सुनाया करता था, या कहानियाँ काफ़ी अच्छे से सुनाया करता था। लेकिन लेकिन पिछले 30 सालों से उन वयस्कों के साथ बात करते हुए जो बहुत ही ज़्यादा तार्किक हैं, मैंने कहानियाँ बताना एक तरह से बंद कर दिया और हर चीज़ बहुत ही सावधानी से कहने लगा। लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ खोज रहे हैं। उन्हें तर्क की सीमाएं इतनी ज़्यादा पसंद हैं। देखिए, कहानी या कहानी बताने की कला या कहानी का अनुभव करना, ये एक, अगर आधुनिक भाषा में कहें तो ये वर्चुअल रियलिटी की तरह है। आज वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी है। लोग अलग अलग तरह के चश्मे और हेडफोन पहन लेते हैं और उन्हें तरह तरह के अनुभव होते हैं। हम हजारों सालों से हमारे पास तरीके थे इस तरह के अनुभव लोगों को देने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण एक जो कारक था वो ये है कि ये समय शाम का होना चाहिए, जो आज भी है। हवा में हल्की सी ठंड होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे के आसपास बैठ जाएं, जैसा कि आज आप यहाँ लोग बैठे हैं। और आग भी होनी चाहिए, जो आज यहाँ मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि हम अगर यहाँ पे वास्तव में आग लगा सकें तो आग क्यों, इस तरह का वातावरण क्यों, हवा में इतनी ज़्यादा आर्द्रता, कहानी बताने के लिए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैं फिर से अब तार्किक आधार पे चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज आप मुझे ना देखें, आपकी दृष्टि आग के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। और इस अगर आवाज़ को सही तरीके से मॉड्यूलेट किया जाए, सही आवाज़ और ध्वनि निकालने के लिए, तो वो पूरे वातावरण को बदल देगा, क्योंकि इसके कारण हवा में मौजूद अणुओं की पूरी प्रकृति ही बदल जाएगी। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन हम इसे अपने अनुभव में जानते रहे हैं। क्योंकि आज हमें लगता है कि विज्ञान मतलब वो वास्तविकता जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में केवल एक ही उपकरण है जिस पे मैं भरोसा करता हूँ, वो है इंसानी तंत्र। जो कुछ भी ये तंत्र मुझे बताता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और आज तक इसने कभी मुझे कोई गलत जानकारी नहीं दी है। और मुझे पता है कि ये मुझे कभी गलत जगह नहीं बताएगा, गलत जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये किसी भी दिन ऊपर उड़ के हवा में नहीं जाने वाला। इसका अंत धरती में मिलकर ही होने वाला है। तो अगर आप अपना ध्यान बस इस आग के जरा सा ऊपर बिल्कुल स्थिर रखें। देखिए, भारतीय कहानियां कुछ कहने के लिए नहीं बनाई गई थी, या कहानी का उपदेश देने के लिए नहीं बनाई गई थी, क्योंकि हमारा देश एक नैतिकता भरा नेता देश नहीं रहा है। हमने इस देश को बिल्कुल कठोर नैतिकता के आधार पर कभी नहीं चलाया। हमने हमेशा इस समाज को इस आधार ये देखते हुए चलाया है कि कैसे आपकी मानवता को हम सक्रिय कर सकें। क्योंकि हमने देखा कि अगर आपकी मानवता बहुत ज़्यादा उफन के बहने लगती है तो आपको नैतिकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर समाज में, हर पीढ़ी में ऐसे लोग होने चाहिए जो लगातार आपकी मानवता को उकसाते रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता
तो नैतिकता के बिना लोग पागल हो जाएंगे। तो आज शायद यही हो रहा है। तो आप में से वो लोग जो बीच बीच में अपने सेल फोन में अपनी खुद की कहानियां कहने लगते हैं, ये जो महिला यहाँ पे बैठी हैं, आप अपनी खुद की कहानियां ना करें। आप बस इस आग के थोड़ा सा ऊपर की ओर देखें और यहाँ जो रूपांतरण हो रहा है उससे खुद को प्रभावित होने दें, क्योंकि कहानी एक वर्चुअल रियलिटी है जो आपको प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि कहानी के अंत में कोई एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण नैतिकता बताई जाएगी कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। नहीं, ये उस तरह की कहानी है जो आपको एक ऐसे आयाम पे लेके जाती है जहां पे आपकी धारणाएं एक तरह से आपस में मिल जाती हैं। आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं और नहीं करते, वो आपस में घुल मिल जाते हैं। जो तार्किक है, जो अतार्किक है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और जीवन एक जादू की तरह होने लगता है। अगर आप हर चीज तर्क के आधार पे बिल्कुल सही चीज करेंगे तो आपको केवल एक ही चीज का सेटिस्फेक्शन होगा कि आप सही हैं, लेकिन आप जीवन में हर चीज खो बैठेंगे। जीवन को थोड़े जादू की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन जादू ही है। आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, आप यहाँ हैं, सब कुछ बढ़िया है। क्या ये जादू नहीं है? आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले, सब कुछ बढ़िया था, और अचानक एक दिन आप फिर से वापस चले गए बिना किसी चिन्ह के। क्या ये अपने आप में जादू नहीं है? जन्म और मृत्यु क्या जादू नहीं है? जन्म और मृत्यु निश्चित रूप से जादू है, हमेशा आपको आश्चर्यचकित करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीच का समय जादू नहीं है? बीच का समय भी जादू है, पर चूंकि आप अपने तर्क की सीमाओं में अटके हुए हैं, आप इस जादू का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहानियां एक मौका है इस तर्क को किनारे रखने का। खास तौर से अभी जो आपके फोन में मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें किनारे रखिए और यहाँ जो हो रहा है उसे अनुमति दें कि वो आपको रूपांतरित कर सके। जब मैं बात करता हूँ आग की, उसके रेडिएशन की, उसके तापमान की और एक आवाज के स्पंदन की, तो ये चीजें वातावरण को बदल सकती हैं। देखिए, आप में से जो लोग सामने जो बच्चे बैठे हैं शायद वो थोड़े कम तार्किक हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे तार्किक बन रहे हैं। देखिए, आज वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आवाज, ध्वनि आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित कर सकती है। हम जो जीवन ऊर्जा हैं, हमने 5 मूल आयाम पहचाने हैं ऊर्जा के। इन्हें कहा जाता है प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। इन सब में उदान वायु यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदान वायु, अगर आप अपने अंदर मौजूद उदान वायु पे थोड़ी महारत पा लेते हैं तो ये आपके कम्युनिकेट करने की क्षमता को काफ़ी बढ़ाती है और आपकी आवाज़, इसमें से सारी रफ एजेस हट जाती हैं और आपकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ बन जाती है जो बहुत प्रभावशाली होती है। ये उस तरह का प्रभाव नहीं है जो लोगों को बड़े बड़े आंकड़े बताने से होती है। नहीं, बस यूं ही। आप कोई गाना नहीं गा रहे, आप कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं कह रहे, आप बहुत सरल चीज़ें कह रही हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर ये प्रभाव ना हो तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की आपकी क्षमता चली गई। आपको तरह तरह के प्रतिरोधों का सामना करना पड़ेगा। अब ये स्पंदन, इनका प्रभाव केवल इंसानों पे नहीं पड़ता। आप जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं या किसी कहानी को पसंद या नापसंद करते हैं, उस पर भी नहीं पड़ता। ये आपके पूरे सिस्टम को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। आपके शरीर के जो जल के अणु हैं और आपके शरीर के कई दूसरे पहलू हैं, वो खुद को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता था। आप में से कई लोगों ने देखा होगा। ये कंपन और किस तरह से ये भौतिक संरचना के आकारों को बदलता है, ये उसके बारे में वीडियो है। इस वीडियो को देखिए। He just gave me the mantra for some magic.
एक धातु की प्लेट पे कुछ छोटे छोटे डाले गए हैं और एक नीचे एक यंत्र रखा गया है जो उस धातु की प्लेट में कंपन पैदा कर रहा है। और जैसे जैसे उस कंपन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बदलती है, जो संरचनाएं, जो आकार ये कण लेते हैं, वो और भी ज़्यादा जटिल होती जाती है। देखिए किस तरह से अलग अलग आवृत्तियों के लिए अपने आप ये कण अलग अलग रूप या आकार ले रहे हैं। Have they seen two, three patterns? That's enough. Have they? Okay. So, the story is not about the content of the story. तो कहानी का उद्देश्य कहानी में कही गई बातों से नहीं है। That's आप सभी लोग, अगर आप good. What was earlier? If you अगर आप this is an important thing about story. ये कहानी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है Without कि moving your eyes, you must be staring just a अपनी few पलकें inches झपकाए down. बिना आपको इस आग के बस कुछ इंच ऊपर लगातार एकटक देखना है और बस यूं ही सुनिए। And whenever और जब कभी भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं या कुछ और, don't have to answer yes. तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ या ना में जवाब दें, आप बस कहें। That's not everybody. हर किसी ने नहीं कहा। Hello, everybody. Right. So Sadhguru, I'm looking at the fire. सदगुरु, मैं आग की ओर देख रहा हूँ, आग के कुछ इंच ऊपर, जैसा कि आपने कहा। And, my mind goes back और मेरा मन to in my head, you know, and I मेरे सिर के अंदर, मेरा मन जाता how you है were as a kid, you know, और मैं सोच रहा हूँ कि आप एक बच्चे के रूप में कैसे थे। stories. कौन सा मौसम सबसे अच्छा मौसम हुआ करता था अपने घर में कहानियाँ सुनने के लिए। Were you? आप किस तरह के बच्चे थे? To know यहाँ पे भी जो बच्चे हैं, because you know क्योंकि when I was really young, क्योंकि जब मैं in the head, जवान था तो मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन रहा करता था। listen to the story. तो आपके लिए कैसा था जब आप बड़े हो रहे थे, कहानियों को सुनना, मौसमों को अनुभव करना, इसके बारे में कुछ बताइए। I did not have any confusion. मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, Thing. बात केवल इतनी थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था I realized that I don't know a damn thing. और मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। So confusion means you thought you knew something. तो and then उलझन का मतलब है कि आपको लगता था कि आपको कुछ पता है, लेकिन कुछ और चीज़ सामने आई तो आप कंफ्यूज हो गए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं पता था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। naturally, तो स्वाभाविक रूप से something like if somebody gave me a glass अगर of कोई water, मुझे ग्लास का एक गिलास पानी देता था, या मुझे अगर कोई पत्ती मिलता, या अगर मैं रात को बैठता, तो मैं अंधेरे को where my father घंटों तक एकटक बिना पलक झपकाए देखता रहता था। started thinking मेरे पिताजी जो एक डॉक्टर हैं, उन्हें लगता था कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर समय मैं किसी न किसी चीज़ की ओर घूरते रहता my था। thing was, in a way, to put it in this day's context. I was trying to understand what is the story of an ant, what is the story of a leaf. मेरी समस्या ये थी, अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं, तो मैं ये जानना चाहता था कि एक चींटी की कहानी क्या है, एक सांप की कहानी क्या है, एक पानी की कहानी क्या है, लोगों की कहानी क्या है। मैं हर चीज़ के बारे में जानना चाहता था। But I think they're all past that age, so I can tell them. शायद इन बच्चों को ये सुन के बहुत ज़्यादा प्रेरणा ना मिले, लेकिन मैं बता सकता हूँ। जब मैं 3.5 साल का था तो मुझे स्कूल में डाल दिया गया, क्योंकि मैं घर में बहुत ही ज़्यादा उधम मचाता था। तो उन्हें लगा कि स्कूल मुझे थोड़ी सेट कर देगी। To the school. तो एक हमारे घर में एक बाई थी जो मुझे स्कूल लेके जाती थी। The gate. वो मुझे स्कूल के अंदर छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उसे धमकाता था, तुम मुझे बाहर छोड़ो, तुम अंदर मत आओ। Leave me at the gate. I तो बढ़िया सेटिंग हो गई थी। वो स्कूल के बाहर मुझे छोड़ देती थी और वो वापस घर चली जाती थी, और मैं भी कहीं और चला जाता था। found at that time I thought it was और उस समय okay.
उस समय मुझे लगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी खाई मिल गई है। there and I started my मेरे अनुभव में एक बहुत बड़ी खाई ही थी वो, biological research. और मैंने वहाँ जाके अपनी बायोलॉजिकल रिसर्च शुरू कर दी। So my father being a doctor, he had lots of मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, penicillin bottles were तो there. उन दिनों उनके पास छोटी छोटी बोतलें हुआ करती दवाइयों वाली, Of them, तो वहाँ इतनी सारी बोतलें थी, घर में थी। so I emptied dozens of them, तो and whatever there was. उसमें से कई दर्जन बोतलें मैंने खाली कर ली, और उसमें मैंने कई में मेंढक डाला, किसी में कॉकरोच डाला, किसी में अलग अलग तरह के छोटे छोटे जानवर डाले, और मेरे स्कूल बैग में इस तरह की ढेरों बोतलें हुआ करती थीं। Months, I think. और करीब 2-2.5 महीने तक मैं स्कूल गया ही नहीं। मैं अपनी रिसर्च कर रहा था इस घाई में, लेकिन एक दिन उन्हें पता चल गया और उन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी। Gutter, उन्होंने मेरी उस खाई को गटर कहा, and और throughout all my biological species, और मेरी सारी बायोलॉजिकल स्पीसीज जो मैंने इकट्ठी की थी, उन सबको उन्होंने फेंक दिया। मुझे पता नहीं उनका सर्वनाश ना हो गया हो, मैं उन्हें बचा सकता था। began school. So तो स्कूल की शुरुआत मेरे लिए इस तरह से हुई। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा वाला होगा। no, I was maybe 4 years of age. Oh, 4 years of age. You started really early, the research part. When I was growing up and सतगुरु, जब मैं बड़ा हो रहा था, in the hills behind my house, there was मेरे घर के पीछे जो पहाड़ हैं, a bit of forest. वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, एक जंगल सा है। There was a whole lot of curiosity about the snails, about तो animals. छोटे छोटे जंतुओं के प्रति बहुत सारी जिज्ञासा मेरे अंदर हुआ करती थी, बहते हुए पानी की आवाज़ के प्रति। But one of the things was I used to come home और from school and raid my एक refrigerator, चीज़ ये थी कि all मैं the स्कूल से pantry in the kitchen, घर वापस आता था और अपनी घर के जो फ्रिज है milk, उस पे धावा बोल देता था। house. जो दूध की मलाई होती थी, मैं सबसे पहले उस पे धावा बोलता था। And do you have any favorite sort of incident तो that you would like to tell? आपका कोई एक पसंदीदा घटना है जो आप हम सभी को के साथ शेयर करना चाहेंगे? और मैंने सुना है कि आपने नदियों पे बहुत ज़्यादा समय बिताया है, लेकिन नदियों पे समय तो काफ़ी बाद में बीता, लेकिन अभी बचपन की बात करते हैं। I think my school staff, I think everybody knows, and children are here, I better not share the school things. बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि स्कूल की घटना मैं उनके सामने ना बताऊं तो ही अच्छा है। They're not saying anything. बच्चे कुछ नहीं कह रहे, That's adults only. केवल बड़े लोग हाँ हाँ कह रहे हैं। Give us a louder. All right. Thank you. So just a few days ago when I was in कुछ दिन पहले की बात है, I was in Baku, there some 4 दिन पहले मैं बाकू में था, और कोई मुझे वहाँ बता रहा था कि how वहाँ they're not able to कैसे so many things वो कई सारी चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हैं life and कि अपने खुद के जीवन के बारे में जैसे जैसे समय बीतता है वो चीज़ें भूलते जाते हैं। telling them. तो मैं उन्हें बता रहा था। Important thing about this is इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये है, when I was in San Francisco, मैं सैन फ्रांसिस्को में जब था तो मैंने इस बारे में कुछ लोगों से बात की थी कि the reason why people have memory issues is लोगों की याददाश्त कमज़ोर इसलिए हो जाती है क्योंकि वो their life. दुनिया को और अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं शब्दों के रूप में, अलग अलग मायनों के रूप में। I never ये बहुत tried to स्वाभाविक है, understand anything. लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। Big video. मैं बस इस पूरी दुनिया को पीता रहा, एक वीडियो की तरह देखता रहा जिसे मैं जब चाहे वैसा प्ले कर सकूं। Anything. I don't लगभग हर चीज़, piece by piece. मुझे घटनाएं टुकड़ों टुकड़ों में याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ चीज़ें नहीं रहती। Whole thing just लेकिन अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो हर चीज़ वीडियो की तरह प्ले होती है, छोटी से छोटी बारीकी के साथ। traveled मैं Himalayas. हिमालय के चारधाम का जो इलाका है, वहाँ Every year 19 साल की उम्र से हर साल मैं उस इलाके में ट्रैवल करता था। in a bus, I always तो sat in front of the bus. पहली बार जब मैं बस में गया था तो मैं हमेशा बस के ऊपर बैठ के जाता था, हमेशा। Buses were called Bhuk Hartal buses. इन बसों को भूख हड़ताल बस कहा जाता था 4:30 in the morning from Haridwar. क्योंकि वो 4 बजे सुबह हरिद्वार से निकलता था और बद्रीनाथ The sunset शाम को सूर्यास्त होने से पहले उसे वहाँ पहुँचना है। वो लंच के लिए कहीं नहीं रुकेगा, वो अपनी चपातियाँ खाते रहेगा और ड्राइव करते रहेगा, सिगरेट पीता रहेगा, चपाती खाते रहेगा और
toilet stuff, and he'll get back, but he won't give us any. और वो किसी भी यात्री को उतरने का कोई समय नहीं I देगा। would just buy a basket of apples and तो मैं बस सेबों की एक बास्केट खरीद लेता था और पूरे रास्ते सेब खाते रहता था, क्योंकि उन दिनों जब हम उत्तर भारत में आते थे, last meal we would have. विजयवाड़ा में ही हमें सबसे अच्छा खाने को मिलता था। उसके बाद विजयवाड़ा से ऊपर जाने के बाद That it is हमेशा बस आलू पूड़ी, आलू मटर, आलू गोभी, आलू 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 ही मिलता था। बद्रीनाथ तक सिर्फ आलू ही आलू मिलता था। so by the time I come to Haridwar, I'm तो हरिद्वार aloo. आते पहुंचते पहुंचते ही आलू से मेरा पेट भर जाता So था, I'm just eating apples all the way. तो पूरे रास्ते में सिर्फ सेब ही खाते रहता था। So I would always sit on top of the bus. तो मैं हमेशा बस के ऊपर बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझसे कुछ भी चीज़ छूट जाए। Driving on these roads, और जब बाद में कई सालों बाद जब मैंने इन सड़कों पे गाड़ी चलाना शुरू किया, traffic has increased. अब शायद ट्रैफिक बढ़ गया है, Landslide. उस समय भी काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स हुआ करती थीं। These are not things to share with the children. ये चीज़ें बच्चों को बताना अच्छा नहीं है, And roads. लेकिन हमेशा मैंने हिमालय की सड़कों पे गाड़ी चलाई। 30 and 40 kilometers on the Himalaya 125, 150, 130, 140 किलोमीटर की स्पीड में मैं गाड़ी चलाता था। road somewhere. लोग सोचते हैं ये पागलपन है, लेकिन Like a reverse video. मेरे लिए ये पूरी की पूरी सड़कें बिल्कुल वीडियो की तरह मेरे दिमाग में है। मुझे हर मोड़ पता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को याद रखने की कोशिश नहीं करता। समस्या ये है कि लोग चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है, देखिए, अगर आपका ध्यान To try to remember पूरी तरह से है तो आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे भी रिकॉर्ड हो रही हैं। when it comes to stories. तो जब कहानियों की बात आती है, आपने मुझसे पूछा कि किस मौसम में कहानियाँ होती थी। मेरे लिए हमेशा गर्मी के मौसम में, क्योंकि मेरी माँ मुझे कहानियाँ बहुत छोटी छोटी सुनाती थीं। You know, Rajkumar or Rajkumari was born. राजकुमार राजकुमारी पैदा हुए, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। 7 minutes the story is over. 6-7 मिनट में कहानी पूरी हो जाती थी। But if I went to my लेकिन अगर मैं अपने दादाजी के घर जाता था तो मेरी दादी माँ वहाँ पे थी। normally stayed 35 to 40 days in हम 35-40 दिन वहाँ पे गर्मियों के मौसम में रहते थे। वहाँ पे cousin brothers. पूरा कुनबा वहाँ पे होता था, सारे चचेरे ममरी भाई भाई। हम 36 बच्चे वहाँ पे होते थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे छुट्टियों के लिए आते थे। Household. तो बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे लोग थे। और अगर मेरी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती तो कुछ ऐसी होती थी। राजकुमारी ने अपने बाल कंघी करना शुरू किया, तो कंघी यहाँ से शुरू हुई, Along the way. और जैसे जैसे वो कंघी नीचे गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। Music and everything. आपको समय का अपना हिसाब, अपना तर्क, सब कुछ किनारे रखना होगा। जब तक उसकी कंघी नीचे पहुंची, 40 दिन बीत गए। Where then we ask, what happened? What happened? और फिर हम पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो बोलती थी अगले साल आओगे तब सुनाऊंगी। Because the story, the क्योंकि content, कहानी, उसमें जो घटनाएं हैं story are not important. और जो कहानी का जो अंत में क्या हुआ, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक तरह का कम्युनिकेशन, एक तरह का जुड़ाव है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी खुद की इंद्रियों की एक तरह की ट्रेनिंग होती है जब आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं इस तरह से। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दुनिया हर इंसान के लिए केवल उसी हद तक खुलती है जिस हद तक उनका ध्यान जाता है। आपका ध्यान कितना तीव्र है, आपका जीवन उतना ही चमकीला होगा। आपका ध्यान कितना पैना है, उतने ही दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। तो कहानी एक ऐसी संभावना है जो आपके ध्यान को इस तरह से पकड़ लेती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहानी चल रही है, उसमें कौन कौन है, वो कहानी असली है, नकली है। ये सारी चीज़ें बेकार की, विदेशी चीज़ें हैं। क्या ये कहानी असली है? अरे भाई, ये कहानी है और ये सच है। क्या ये उस समय सच थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये कहानी सच है। समझ आई आपको बात? The story in this country. तो इस देश में कहानी का उद्देश्य रहा है जुड़ना, कम्युनिकेशन, पूरे वातावरण को बदलना, और सबसे बड़ी बात है अपनी इंद्रियों को ट्रेन करना ताकि आप बहुत ज़्यादा ग्रहणशील बन जाएं। Story. तो ये पेड़ भी एक कहानी है। Just paying attention. तो मैं बस What is the story of this tree? पेड़ की ओर ध्यान देता था कि इस पेड़ की कहानी क्या है। Pay attention to something. मैं इस तरह से नहीं सोचता था, लेकिन मैं उस पर ध्यान देता था क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। अगर आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो आपको पता नहीं कि उसने किस किस स्ट्रगल से होके वो गुजरा है।
किस किस तरह के डर से वो होके गुजरा है। पेड़ को भी डर लगता है कि किसी दिन कोई उसे काट देगा। heard the story of this tree. Oh, तो मैं हर उस पेड़ की कहानी को भी जानना चाहता था। then what we have right now. अगर हम अपने आसपास के पेड़ों की कहानियों को सुन सकें तो निश्चित रूप से हम एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया में जिएंगे। When you say paying attention, सदगुरु, जब आप ध्यान देने की बात देते हैं, उदाहरण के लिए जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, No. Textbook is not नहीं नहीं नहीं, something that you can pay attention to. टेक्स्ट बुक कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप ध्यान दे सकें। I mean, I will tell you about my textbook experience. मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक के अनुभव के बारे में बताता हूँ। Father, मेरे पिताजी, I hope he doesn't watch this video. मुझे उम्मीद है कि वो इस वीडियो को न देख रहे हों। He was a very strict disciplinarian. वो बड़े ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले थे। Such a level of excellence, always first. वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड मेडिकल कोर्स तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। But I was more. लेकिन मैं बहुत ज्यादा करुणामयी I था। wanted everybody to be ahead of me. मैं चाहता था कि हर कोई मुझसे आगे रहे। So all my test papers, I always. तो मेरे सारे टेस्ट पेपर्स में I got all निश्चित 6 zeros. हमेशा मुझे 6 शून्य ही मिले। I remember this so well मुझे ये चीज़ इतने अच्छे से याद है that every कि I hope, we're still हर बार children with that monthly report card. क्या हम अभी भी बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं वो मंथली रिपोर्ट कार्ड के साथ? अभी भी Even if the dinosaurs evolve, the schools don't evolve. डायनासोर का एवोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमारी स्कूलों का एवोल्यूशन नहीं होने वाला। So they give this report card. तो वो हर महीने मुझे ये रिपोर्ट कार्ड देते थे। हमेशा येलो रंग का, हमेशा वो पीले रंग का हुआ करता था। अभी भी होता है क्या? Yellow colored card. हमेशा वो पीले रंग का रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था। I see और जब वो कार्ड मुझे मिलता था, some students in the मैं देखता था कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे सीना तान के चल रहे हैं क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे नंबर मिले। ground crying. कुछ बैठ के रो रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि घर जाके पिटाई होगी। I always took it. मैंने हमेशा अपने टीचर से वो कार्ड लिया Took it and gave it to my और घर जाके अपने पिताजी को दे दिया। मैंने कभी उसे खोल के देखा ही नहीं कि अंदर क्या लिखा है, because क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरे टीचर और मेरे पिताजी के बीच की कुछ लेन देन है। I didn't want to look into those. मैं नहीं चाहता था कि उन चीज़ों पे अपनी नज़र डालूं। For all my school life, लेकिन I did not write a single alphabet in my test. पूरे स्कूल की जीवन में मैंने कभी भी अपने टेस्ट पेपर में एक शब्द भी नहीं लिखा, Somebody's going to test me and tell me what. क्योंकि मुझे हमेशा ये चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि कोई मेरी परीक्षा लेगा और मुझे बताएगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ। मुझे कभी ये चीज़ पसंद नहीं आई। Single alphabet in तो कभी भी मैंने अपने final exam. परीक्षा के दौरान मैंने कुछ नहीं लिखा। मंथली जो टेस्ट होते थे, Went to the next बस जो फाइनल एग्जाम होता था उसमें मैं बस इतना लिख देता था कि पास होके मैं अगली क्लास में पहुंच जाऊं। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी मेरे पिताजी उस रिपोर्ट कार्ड को देखते थे और वो एक ज्वालामुखी की तरह का फूट पड़ते थे turmoil. और 2-3 दिन तक वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित और बहुत ही बुरी अवस्था में रहते थे। Asking, where is your marks card? Bring it back. और 3 दिन बाद मेरे टीचर पूछते थे कि वो रिपोर्ट कहाँ है, उसे वापस लेके आओ, Where did I was क्योंकि जो शून्य थे वो हमेशा रहा करते थे। nastier and nastier comments, which लेकिन हर बार, हर महीने वो और भी ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट लिखते थे जो मेरे पिताजी को बहुत आहत करते थे। और 3 दिन तक वो बड़ी बुरी हालत में रहते थे। asking, where is the marks? और फिर टीचर पूछते थे कि Sign it. I am ashamed. लेके वापस आओ अपना रिपोर्ट कार्ड। पिताजी कहते थे कि मैं इस पे साइन ही नहीं करूंगा, मेरे को शर्म आ रही है। They say, then you must bring your father to तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पिताजी को लेके आओ। the school. I am ashamed. पिताजी बोलते थे कि मुझे शर्म आ रही है, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्या नाटक है ये। Because क्योंकि just trying to क्योंकि मैं हर चीज को, this life about. इस जीवन को जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जीवन आखिर है क्या। The ant that crawls, मैं the leaf, the चींटी को समझने की कोशिश कर रहा था, clouds that move, पत्ती को देखने की कोशिश कर रहा था, big, all kinds of. बादलों को समझने की कोशिश कर रहा था, चंद्रमा कैसे छोटा है होता है, बड़ा होता है, मेरी खुद का सीना फूल रहा है, अंदर जा रहा है, जो मैं खाना खा रहा हूँ। Everything. मैं हर चीज में, सृष्टि की हर चीज में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, लेकिन कोई मुझे उस चीज के लिए कोई मार्क्स नहीं देता। I did not expect that, but I'm. मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कहानी बस ये जानना था कि इस जीवन की कहानी क्या है, That's going on here. यहाँ कौन सी कहानी चल रही है आखिर। This a fantastic story. क्या ये एक शानदार कहानी है? क्योंकि मेरी आंखों में, हालांकि मैं उस समय इस कहानी को समझ नहीं पाया था,
लेकिन मुझे पता था कि कोई बहुत ही अद्भुत चीज़ यहाँ पे हो रही है। मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि कोई अद्भुत चीज़ हो रही है और मेरा पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए। इतना ध्यान कि टेक्स्ट बुक में क्या हो रहा था, ये इन चीज़ों पर मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले थे। शाम को 7 से 9 बजे तक हमें अपनी टेक्स्ट बुक पे ही ध्यान देना होगा, ऐसा नियम था। तो सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन से सेट था। हमें घर आ जाना चाहिए, जो कुछ भी हम खेल कूद रहे हैं 6:30 पौने 7 तक ख़त्म करो, अंदर आओ, 7 बजे तक नहा धो के हमें बैठ जाना है और हमें पढ़ाई करनी है। अगर मैंने कोई किताब खोली तो मुझे उस पन्ने पे एक छोटा सा कण मिलेगा और वो कण मुझे इस तरह से एंगेज कर लेता था कि अगले 2 घंटों तक मैं बस उस छोटे से कण को देखते रहता था। वो छोटा सा कण मेरे लिए पूरी सृष्टि के द्वार की तरह बन जाता था, लेकिन मैं एक भी शब्द को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन मैं यहाँ वहाँ नहीं देख रहा हूँ। कोई भी मुझे देखे, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा कण उस पन्ने में वो मुझे इस तरह से मेरे ध्यान को खींच लेता था कि मैं अब लगातार उसे ही देखते रहता था। मुझे बहुत समय लगा ये जानने में कि अंततः आप कुछ भी अगर जानना चाहें तो आपको अपने ध्यान को परिष्कृत करना होगा, चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं। अगर आपका ध्यान परिष्कृत हो जाता है तो ज़बरदस्त चीज़ें आपके साथ होंगी। तो कहानी सुनाने का यही मतलब है कि आप अपनी इंद्रियों को, अपने ध्यान देने की क्षमता को विकसित करें। अपनी पसंद नापसंद के परे हर चीज़ पे आप पूरी तरह से ध्यान दे सकें। और कहानी में एक क्षमता होती है कि वो बच्चों में इस क्षमता का विकास कर सकें। तो मेरी दादी माँ ने सबसे शानदार कहानियाँ सुनाई। मैं कभी भी उनकी तरह कहानियाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उन्होंने इतनी बारीकी से, इतने विस्तार के साथ कहानियाँ सुनाई। मुझे एक भी शब्द विश्वास नहीं होता था जब वो कहती थीं, लेकिन वो इतना शानदार होता था और वो हमारे ध्यान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती थीं अपनी कहानी बताने की कला के साथ। क्या मैं उनकी सुनाई एक कहानी सुनाऊं? मेरी परदादी 113 साल की उम्र तक जीवित रहीं। अब जब वो 65-66 साल की थीं, उनके पति की उस समय मृत्यु हो गई और 2-3 साल के बाद जब वो करीब 68 साल की थीं, उन्होंने तय किया कि वो घर से बाहर चली जाएंगी। वो बहुत बड़ा घर था, ऐसा परिवार जिनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। वो बाहर निकल गईं और उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया, किसी भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। वो इस तरह की महिला हैं। लोग कहते थे कि ये शैतान की तरह औरत हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मरती ही नहीं थी। उनके पति मर गए, उनके कुछ बच्चे भी मर गए। मेरे ख्याल से उनके मरने के पहले सारे बच्चे मर गए। उनके कुछ नाती पोते भी मर गए, लेकिन वो मरती ही नहीं थी। और लोग उन्हें शैतान इसलिए भी कहते थे क्योंकि वो हंसती थीं। वो इस तरह से हंसती थीं, इस तरह से ठहाका लगा के हंसती थीं कि पूरी सड़क हिलने लगती थी। देखिए, उन दिनों महिलाओं से उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो इतने जोर से ठहाका लगा के हंसे। वो धीरे ही करें, इससे ज़्यादा तेजी से उन हंसने की उम्मीद नहीं हो जाती थी। मुझे पता नहीं आदमी ऐसी औरतों के साथ कैसे रहते थे जो हंसती नहीं थीं, लेकिन ये महिला इस तरह से ठहाका लगा के हंसती थीं जैसे कि वो पागल हों। तो लोग कहते थे कि एक शैतान की तरह हंसती हैं। तो मुझे लगता था कि शैतान हंसता है तो भगवान क्या करते हैं? कोई कभी भगवान के हंसने की बात नहीं करता था। तो ये सारी चीजें, खैर, उन्होंने बहुत ही आनंदमय जीवन जिया। वो बस बैठ जाती थीं। जब मैंने उन्हें देखा वो 100 से ज्यादा की उम्र थी। उनके बाल इतने लंबे थे कि घुटने के नीचे तक जाते थे और वो बस यूं मस्त होके बैठी रहती थीं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, हंस रही हैं, कभी गा रही हैं, कभी नाच रही हैं। 104-105 साल की उम्र में
पागलों की तरह नाच रही हैं, आंसू, हंसी। When she is in the puja room, I could जब वो पूजा के कमरे में रहती थी, all the gods and I sit there. मैं कुछ भी कर सकता था। मैं सभी भगवानों को हटा के वहां मैं खुद भी बैठ जाता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। Take flowers with her feet. वो अपने पैरों से Like that. फूल उठाती थी और भगवानों के ऊपर यूं फेंकती थी अपने पैरों से। So, as wild as she was, वो इतनी वाइल्ड थी, to life, जीवन के प्रति इतनी संवेदनशील थी वो। when she was living out, but when we children वो went बाहर to रहती थी, see us, लेकिन जब हम लोग जाते थे, बच्चे जाते थे, तो वो हमें देखने के लिए आती थी। आप सुबह अगर उन्हें नाश्ता देते, this guy who was standing and telling his whole story, the blue-shirted man, please, ये ब्लू शर्ट वाले भाई साहब जो खड़े होकर अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं, भाई साहब आप, he didn't understand what is attention. उन्हें ये नहीं समझ आया कि ध्यान देने का क्या मतलब है। No, not him. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. माफ कीजिए। Please, somebody take care of them. So, if they gave her breakfast, तो अगर उन्हें नाश्ता दिया जाता, feed it to the ants, तो वो नाश्ता लेके चिड़ियों को, गिलहरियों को, चींटियों को खिला देती और बस वहां बैठ के देखती। assumed that they are her self-appointed advisors. कुछ लोगों को लगता था कि वो उनके सलाहकार हैं। वो आके उनसे कहते हैं, You will die one day. Like, आप बूढ़ी महिला, आप कुछ खा नहीं रही, आप एक दिन मर जाएंगी। वो सारे मर गए she lived on. लेकिन ये जिंदा रहीं। And sometimes I asked her, और कभी कभी मैंने उनसे पूछा, there with tears flowing, वो वहां बैठती थी, चींटियों को देख के उनकी आंखों से आंसू बहते थे, तो मुझे लगता था वो इतनी भावुक क्यों है चींटियों के लिए। मैं 5-6 साल का था, stamping. मैं जाके चींटियों को अपने पैर से कुचलते रहता था। I thought they were a good game to stamp. मुझे लगता था कि उन्हें कुचलना एक बहुत अच्छा खेल है, लेकिन चींटियों को खाना खिला के उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। From doing my job. तो मुझे लगता था कि वो बहुत भावुक हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी चींटियों को कुचलने से नहीं रोका, लेकिन चींटियों को देख के उनकी आंखों में आंसू आते थे। So emotional. तो मैंने उनसे पूछा कि आप चींटियों को लेके इतनी भावुक क्यों हैं। She said, one day you will know. वो हंसी और उन्होंने कहा कि एक दिन तुम जान जाओगे। मुझे 20 साल लगे ये जानने में कि वो क्या कह रही थीं, उससे अनुभव करने में, जीवन को उस तरीके से जानने में जो आपके खुद के शारीरिक और मानसिक ढांचे से परे है। जीवन अभी जिस तरह से हो रहा है, उस तरह से जीवन को जानने में मुझे 20 साल लग गए। ये एक जीवित ब्रह्मांड है, या तो आप इसका एक हिस्सा हैं, या आप यहाँ इस तरह से जिए कि आप बनाम सृष्टि। आप बनाम सृष्टि एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कंपटीशन है कि नहीं? अगर आप मुकाबला कर रहे हैं सृष्टि के साथ, तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण मुकाबला है। This is how it is. लेकिन Committed अगर आप identity of being an individual. एक अलग व्यक्ति होने की पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनजाने में ही आपका मुकाबला सृष्टि के साथ है। आप जब अपनी असुरक्षा की भावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो इसका मूल कारण यह है कि मुकाबला आपके और सृष्टि के बीच में है। तो दुख तो होना ही है। That your body तो ये जानना, ये समझना कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी शारीरिक ढांचा, आपका मानसिक ढांचा, ये एक जाल नहीं है, ये एक फंदा नहीं है, ये एक संभावना है इसके परे जाने की। over 20 years for me after she इसे जानने में मुझे 20 साल लग गए। power of storytelling. लेकिन ये कहानियां सुनाने की शक्ति है The logic कि ये आपको अपने मानसिक ढांचे के तर्क के परे ले जा सकता है। though I didn't believe a जब हम वहाँ बैठते थे और उनकी कहानियां सुनते थे, हालांकि उनकी बातों पे मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया। their hair and मुझे पता है कि about our own hair. शायद मुझे पता था कि शायद वो अपने खुद के बालों के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने हमारी आंखों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। That was the only function, really. और वही चीज वास्तव में हो रही थी। Without uttering one endearment, without telling I love you, without even hugging. उन्होंने हमसे कभी गले नहीं लगाया, कभी हमारी पप्पी नहीं ली, कभी हमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने हमें पूरी तरह से खुद का अपना एक हिस्सा बना लिया था। यह है कहानियां सुनाने की ताकत। तो हर गर्मी की छुट्टी में हम इंतज़ार करते थे वहाँ वापस जाने का, Consciously, probably only लेकिन मैं उन्हें केवल 5-6 साल ही देख पाया। 113. उसके बाद 113 साल की उम्र में आखिरी दिन तक वो पूरी तरह से स्वतंत्र थीं। 111 साल की उम्र में उन्हें गले का कैंसर हो गया, Women, क्योंकि उन दिनों महिलाओं को after they got married, शादी होने के बाद तंबाकू चबाने की इजाज़त थी, after marriage they could
शादी के पहले उन्हें इजाज़त नहीं थी। married at the age of तो 15. शादी उनकी 14 की उम्र में उनकी शादी हुई और पहले ही दिन उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उस दिन के बाद से हर दिन वो तंबाकू चबाती रहीं। 99 साल उन्होंने तंबाकू चबाया। 111 की उम्र में उन्हें गले का कैंसर हुआ। उन्होंने इनकार कर दिया डॉक्टर के पास जाने से, दवाई खाने से, ट्रीटमेंट करने से। 1.5 साल तक उन्हें दुख हुआ, उनका गला यूं सूजा हुआ रहता था, बस यूं ही बैठी रहती थीं, किसी भी दवाई के बिना, किसी भी पेन किलर के बिना। और 2 साल के उस ज़बरदस्त दर्द के बाद वो चली गईं और आखिरी दिन तक जिस भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी, हर काम उन्होंने खुद किया, अपने खुद के मंदिर में रहते हुए। मंदिर किसी दूसरे भगवान के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक मंदिर उनका हक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं एक बहुत ही मदमस्त पागलपन भरे परिवार से आया हूँ। I come from the hills and सदगुरु, मैं पहाड़ों से आया हूँ Shiva is the big boss. और भगवान शिव वहाँ के महाराज हैं। Household, every village, हर घर, हर गांव, the little gods, every सभी छोटे-छोटे गांव incarnation of Lord Shiva. जो वहाँ पे हैं, One or the other. हर कोई शिव का ही अवतार है। We came down to Coimbatore. तो जब मैं कोयम्बतूर आया We were there. तो हमें सौभाग्य मिला आदि योगी के दर्शन करने का, जो कि बहुत ही भव्य हैं, वेलंगिरी पर्वतों के सामने विराजमान हैं। I would love you to और मैं tell us a चाहूँगा कि आप हमें yogi story maybe आदि योगी की कुछ कहानी बताएं। for the folks over here. Or how did you come across Adi Yogi for the first time? And या आप पहली बार कैसे आपका आदि योगी से संपर्क हुआ? Well, now with a big Adiyogi face and अब आदि योगी के इस बड़े भव्य चेहरे के साथ I'm a और true कई devotee. चीज़ें जो मैंने की हैं, लोगों को लगता है कि मैं शिव का भक्त हूँ। नहीं, मैं शिव का भक्त नहीं हूँ। I'm not a Shiv Bhakt. He kind of उन्होंने बस forcefully invaded my life. जबरदस्ती मेरे जीवन पे कब्जा कर लिया। I, मैं at the age of 25, 25 साल की उम्र में an जब overwhelming experience एक happened बहुत to ही me. भाव विभोर करने वाला अनुभव मेरे साथ चामुंडी पर्वतों पे हुआ, After that, in the next उसके 2 बाद months, से I noticed अगले 2 महीने में मैंने गौर that किया a certain sound was कि एक तरह का आवाज़, एक तरह की ध्वनि लगातार मेरे अंदर से निकल रही थी। शुरू में मुझे लगा कि किसी कारण से मेरी आवाज़ शायद तेज़ी से बाहर निकल रही है। अभी भी अमेरिका में जब मैं लोगों को दीक्षा देता हूँ, जब मैं शंभु कहता हूँ, मैं इस तरह से शंभु नहीं कहता, मैं बस श कहता हूँ। लोग कहते हैं कि सदगुरु आप जब इस तरह से सीटी बजाते हैं तो कुछ होता है। तो ये ध्वनि मेरे अंदर एक तरह से तेजी से निकलती हवा की तरह होता था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। बहुत ही नास्तिक परिवार में मेरा जन्म हुआ था। उस समय बहुत ही ज़्यादा वामपंथी विचारधारा का हमारी पूरी परिवार की थी, लेकिन ये आवाज़ बस मेरे अंदर से यूँ निकलती थी। तो मुझे लगता था मेरी सांस के साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने लगा। तो मैंने सोच समझ के इन चीज़ों को उच्चारण करना नहीं शुरू किया। मैं बस एक दास हूँ, मैं बस एक गुलाम हूँ। और शुरू में मैंने लड़ाई की, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि ये आप बनाम सृष्टि जैसा खेल है और इसके साथ लड़ाई करने का कोई तुक नहीं है। तो मैं भी उनके दल में शामिल हो गया। in Coimbatore, at the Isha Ashram, कोयम्बतूर में ईशा योग केंद्र में most beautiful and और सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा बड़ा, Lord Shiva, मैं उन्हें भगवान शिव कहता हूँ, मैं उन्हें आदि योगी कहता हूँ। he sits there और वो वहाँ बैठे हैं Angry Mountain, वेलेंगिरी पर्वत के सामने। and where you spend a lot of time, Sadhguru. आपने सदगुरु वहाँ पे बहुत समय बिताया है, इस जीवन काल में और पिछले जीवन काल में।
उन चीज़ों के बारे में बात ना करें, बच्चे डर जाएंगे। Please, please. No, no, you're saying something. No, but just sort of, the beauty of it that I experienced over there. वहाँ पे जो सुंदरता That मैंने is what महसूस I was की, trying you to, मैं चाहता था कि for you to explain. आप उस बारे में कुछ कहें, थोड़ा बहुत विस्तार से हमें समझाएं। Now it's a real story, okay? तो अब ये असली कहानी है, Now समझ रहे हैं आप? this is about the fire. All this you must do now. तो अब समय है कि आप आग के ऊपर 3 इंच ऊपर तक देखें ध्यान से। This happened many ये millennia ago ये बात कई हजार साल पुरानी है, because in the mountains they call him Shiva. पहाड़ों में वो उन्हें शिव कहते हैं। He is there. तो जब वो पहाड़ों में हैं तो हम उसी नाम के बात करेंगे, Something else. जब वो दक्षिण भारत में आते हैं तो हम उन्हें किसी और नाम से पुकारते हैं। There was a young woman एक in the southernmost tip of India, जवान which is महिला known थी as Kanyakumari. दक्षिण भारत के सबसे दक्षिणी कोने में, जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है। जब हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो एक्चुअली The latitudinal spread of this. ये हमारे देश की लंबाई को बताता है, कश्मीर से कन्याकुमारी। Today, तो कन्याकुमारी, आज भी वहाँ एक मंदिर है कन्याकुमारी के लिए। behind this is this. इसके पीछे की कहानी ऐसी है, उनका नाम था पुण्याक्षी। Was like an oracle. वो Local population. एक ओरेकल की तरह थी, एक भविष्यदर्शी की तरह थी, When the rains will जो उन्हें बताती थी कि कब बारिश होने वाली है, जो उन्हें फसल के बारे में बताती थी, आगे क्या क्या हो सकता है उस समाज में, उसके बारे में बताती थी। तो लोगों के लिए वो एक बहुत ही कीमती भविष्यदर्शी थी। in love with Shiva. लेकिन उन्हें शिव से प्रेम हो गया। No WhatsApp. कोई व्हाट्सएप नहीं था उस समय। You must be wondering, the children, बच्चे सोच रहे होंगे, how did she fall in love from Kanyakumari to कन्याकुमारी से हिमालय में उन्हें प्यार कैसे हो गया? क्या उन्हें मैसेज कर रही थी वो? नहीं, कोई फ़ोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेजिंग नहीं थी, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। बस यूं ही hearing about it? उनके बारे में सुनते सुनते ही Stories, wow. उन्होंने इतनी सारी कहानियां शिव के बारे में सुनी, Sister hears उनके कानों पे पड़ी। उन्होंने बस कल्पना की, reality. उन्होंने एक वर्चुअल रियलिटी बना ली। People मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझें। virtual reality is a new लोगों को लगता है कि वर्चुअल रियलिटी एक नई टेक्नोलॉजी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका पूरा जीवन ही एक वर्चुअल रियलिटी है, क्योंकि आप जीवन को उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से वो आपके दिमाग में घटित होता है कि नहीं? think you see me. अभी आपको लगता है कि आप मुझे देख रहे हैं, नहीं, लेकिन वास्तव में हो ये रहा है कि ये प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के अंदर जो जा रहा है और आपके रेटिना में उल्टी इमेज बन रही है। तो आप मुझे केवल उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से मेरा चित्र आपके दिमाग में बन रहा है, यानी आपके अंदर एक वर्चुअल रियलिटी चल रही है। हर वो चीज़ जो आप अनुभव करते हैं, आप जो देखते हैं, सूंघते हैं, जिसका स्वाद चखते हैं, छूते हैं या सुनते हैं, इन सारी चीज़ों को आप केवल उन्हीं तरह से जानते हैं जिस तरह से ये आपके भीतर होता है। आपको ये नहीं पता कि ये वास्तव में कैसा है। देखिए, आपको ये भी नहीं पता कि वास्तव में प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है। If you देखिए, मान लीजिए आप एक उल्लू के साथ, Ullu. People here, I think in North India, people think आ, owl is a stupid bird. मुझे लगता है कि उत्तर भारत में लोगों को लगता है कि उल्लू एक मूर्खतापूर्ण चिड़िया है। अगर कोई मूर्खतापूर्ण काम करे तो लोग कहते हैं कि वो उल्लू है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। In many cultures, कई संस्कृतियों में लोगों को लगता है owl is a very कि wise bird. उल्लू एक बहुत ही समझदार चिड़िया है, Simply sits there. क्योंकि वो बस यूं ही वहां बैठा रहता है, हर चीज को ध्यान से देखता रहता है। Owl is considered a symbol of wisdom. तो उल्लू को विवेक का Sit with an owl, और समझ का प्रतीक माना जाता है। अगर आप एक उल्लू के साथ बैठ के बहस शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, तो ये बहस लगातार चलती रहेगी, है कि नहीं? आप कभी तय नहीं कर सकते कि कौन सही सही है। for a vote. अगर एक लोकतंत्र के रूप में हम वोट करें, Night as light, तो वो सभी जानवर as darkness. जो रात को प्रकाश के रूप में देखते हैं और दिन को अंधकार के रूप में, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है कि नहीं? तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे। Then in the day. दिन के मुकाबले रात में इस धरती में कहीं ज्यादा प्राणी सक्रिय होते हैं। तो क्या प्रकाश और क्या अंधेरा है, ये भी सिर्फ आपकी वास्तविकता है, ये वास्तव में असली वास्तविकता नहीं है। सृष्टि में हर चीज ऐसी ही है। आपकी ज्ञानेंद्रियां इस तरह से खुली हैं जिस तरह से आपके जीवित रहने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हर दूसरे प्राणी के लिए उनकी ज्ञानेंद्रियां उस तरह से खुली हैं जिस तरह से उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है।
तो पुण्याक्षी अभी कन्याकुमारी हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जो हिमालय में है, सिर्फ उनकी कल्पना करते हुए। क्योंकि अगर आपको कभी प्यार होता है तो आप जानेंगे कि आपके दिमाग में जो होता है और वो 99% होता है, और तो जो वास्तविकता होती है वो सिर्फ 1% होती है। तो जहां तक आपको पता है कि इस वर्चुअल रियलिटी को कैसे डायरेक्ट किया जाए, तो ये लव अफेयर बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जब आप उस असलियत के 1% पे ध्यान देने लगते हैं तो आप समस्या में पड़ जाते हैं। एक बार की बात है, मैं आपको कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाऊं तो चलेगा? मेरी दादी माँ भी ऐसे ही सुनाती थी, कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। तो कहानी के अंदर की एक कहानी। एक दिन की बात है, आपने एडम के बारे में सुना है? एक दिन एडम रात को बहुत देर से घर आए तो ईव को बड़ा शक हुआ, वो गुस्से में थी। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ थे? कुछ देर तहकीकात करने के बाद आदम ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगा, तुम ही तो दुनिया में इकलौती औरत हो। तुमको क्या लगता है मैं कहाँ गया होऊंगा? फिर उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। वो बड़ी खुश हो गई। फिर वो बिस्तर में गए, वो सो गए। जब वो पूरी तरह से Ladies are getting it, others are not getting it. She counted the ribs just to find out if he has used one more rib. Oh, it's gone. So, she fell in love with Shiva. तो पुण्याक्षी को शिव से प्यार हो गया She did not blow kisses. और उन्होंने Got away. फ्लाइंग किसेस नहीं दी, उन्होंने अपना दिल ही निकाल के बाहर फेंक दिया। और किसी न किसी तरह से ये दिल शिव के पास पहुंच गया। हालांकि वो एक योगी थे, सन्यासी थे, शादीशुदा भी थे, लेकिन ये दिल इतना तेजी से धड़क रहा था, वो नहीं कह पाए। तो वो दक्षिण भारत की ओर आने लगे, एक तरह से खींचते हुए। क्योंकि शिव का एक आयाम यह है कि वो भोलेनाथ हैं, यानी कि वो बिल्कुल भोले हैं। उन्हें किसी बारे में कोई खास उनका उद्देश्य नहीं है। जहां से बुलावा आता है वो वहां से चले जाते हैं। तो दक्षिण के इस दिल का बुलावा इतना तेज था कि वो इधर आने लगे। पुण्याक्षी के आसपास का जो समाज था वो इस तरह से नहीं था। उन्हें पता था कि अगर इनकी शादी हो गई तो ये चली जाएंगी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके समाज का चला जाएगा। तो उन्होंने कई तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पुण्याक्षी, उन्होंने पहले ही अपना दिल फेंक दिया था शिव की तरफ। अब क्या किया जाए? अब तो या तो उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी एक जवान महिला हैं, तो वो यहाँ नहीं आ पा रही, तो वो इंतजार कर रही हैं कि शिव यहाँ आएंगे। तो क्या मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं इसके अंदर? आप लोग कहानियां समझ तो पा नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? So story inside a story. This is stupid to explain it's a story inside a story. You should not. You must figure it out. ये बताना भी मूर्खतापूर्ण है कि ये कहानी के अंदर कहानी है। एक दिन की बात है, एक योगी जो करीब 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे, वो बाहर जाना चाहते थे विलेंगिरी पहाड़ों के ऊपर। See the abode of Shiva up there. वहाँ जो ऊपर शिव का निवास है वहाँ तक जाना चाहते थे वो, लेकिन वो 80 से ज़्यादा की उम्र के थे और ये पहाड़ी चढ़ाई बहुत कठिन है। अगर आप जवान हैं फिर भी काफ़ी मेहनत लगेगी वहाँ पहुँचने में। और जो नीचे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो वहाँ पे बीड़ी वगैरह बेच रहे हैं, वो पहाड़ के नीचे पूरा जीवन बैठे रहे, लेकिन कभी वो ऊपर नहीं गए। इस तरह के लोग हैं, वो बस वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। उन्होंने 80 साल से ऊपर उम्र के योगी को देखा जो ऊपर जाना चाहता है। उन्होंने कहा, बुढ़ाऊ, तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, ये बहुत कठिन चढ़ाई है, तुम नहीं पहुंच पाओगे, बस यहीं बैठ जाओ, यहाँ एक मंदिर है, बस यहीं बैठ जाओ, तुम ऊपर तक नहीं पहुंचने वाले। योगी ने उनकी ओर देखा, ये लोग अपना बस धंधा चला रहे हैं वहां बैठ के,
उन्हें नहीं पता कि ऊपर जाने का मतलब क्या है, वो तो बस रोजी रोटी कमाने में लगे हैं। उन्होंने कहा, बात मेरे ऊपर जाने या ना जाने की नहीं है, बात केवल इतनी है कि मेरा दिल पहले से वहां पहुंच चुका है, बाकी का शरीर धीरे धीरे वहां पहुंच ही जाएगा। तो पुण्याक्षी इस तरह की हालत में थी, लेकिन एक जवान महिला के रूप में वो वहां नहीं जा सकती, वो चाहती कि वो यहाँ आए। और चूंकि शिव थोड़े वो माइंडलेस है, उनका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पागल हैं। देखिए, पागलपन सिर्फ दिमाग के अंदर हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास दिमाग नहीं है वो पूरी तरह से समझदार होता है। पागलपन सिर्फ आपके दिमाग में होता है कि नहीं? अगर आपके पास दिमाग ही ना हो तो पागलपन की समस्या ही नहीं होगी, है कि नहीं, आपके जीवन में? तो वो बेदिमाग हैं। और जब उन्होंने इस दिल की तीव्रता को महसूस किया, वो दक्षिण की तरफ आने लगे। तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने अलग अलग तरीके सोचने लगे कि कैसे वो पुण्याक्षी को बचा सकें। लेकिन वो दक्षिण की ओर आ रहे हैं और करीब आते जा रहे हैं। लोगों को जानकारी मिल रही है कि वो बहुत करीब आ चुके हैं। तो ये लोग आधी दूरी तय करके ऊपर गए। वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने शिव से कहा, आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो सुनने के मूड में ही नहीं थे। वो बस लगातार दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। फिर उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आपको एक उन्होंने कहा कि आपको एक गन्ना लेके आना होगा। देखिए, ये गन्ना है। आपको एक ऐसा गन्ना लाना होगा जिसमें ये बीच की गांठें ना हो। देखिए, इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि हमेशा इसमें गांठें होंगी, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये होंगी ही, क्योंकि यही इसकी प्रकृति है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा गन्ना लेके आना होगा जिसमें गांठें ना हो। और उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा नारियल लाना होगा जिसमें ये 3 आंखें ना हो। दक्षिण भारत में कहा जाता है कि अगर आप इस चोटी को बाहर से निकाल लेते हैं, एक बार आपने इसे निकाला तो ये नारियल शिव की तरह है, इसमें 3 आंखें हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा नारियल लाना होगा कि जिसमें आंखें ना हो, और उन्हें एक ऐसा पान का पत्ता चाहिए जिसमें नसें ना हो। तो मूल रूप से वो ये बहुत ही असंभव शर्तें उन्होंने की हैं ताकि वो हार जाएं और वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की से शादी करने की ये कीमत चुकानी होगी। तो अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसा गन्ना बनाया जिसमें गांठें ना हो, ऐसा नारियल बनाया जिसमें आंखें ना हो, और एक ऐसा पान का पत्ता बनाया जिसमें कोई नसें ना थीं। उन्होंने देखा और कहा कि ये अप्राकृतिक है। वो हंसे और उन्होंने कहा कि तुम लोग अप्राकृतिक हो, क्योंकि तुम लोगों ने ही ये चीजें मांगी थी। तुम लोग बहुत अप्राकृतिक लोग हो, तो बेहतर होगा कि मैं इस लड़की को तुमसे बचाऊं। तो वो दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगे। तो 24 घंटे पहले उन्होंने ये डेडलाइन फिक्स की कि कल सुबह सूर्योदय से पहले आपको यहाँ आना होगा और शादी पूरी हो जानी चाहिए। तो सब कुछ तैयार, पुण्याक्षी सच के तैयार हो गई, खाना तैयार हो गया। तमिलनाडु में एक संस्कृति है कि हमेशा शादियाँ 3:30-4 बजे सूर्योदय से पहले हो जाती हैं। दिल्ली में भी आपको ये करना चाहिए ताकि कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। और सुबह 4:30 की शादियां बहुत अच्छी हैं। तमिलनाडु में शादियां ऐसे ही होती हैं। तो उन्होंने कहा सूर्योदय से पहले आपको आना होगा और शादी पूरी हो जानी चाहिए। खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है, पुण्याक्षी भी तैयार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर आप सूर्योदय के बाद आते हैं तो मुहूर्त बीत जाएगा और आप शादी नहीं कर पाएंगे। तो वो आ रहे थे और बहुत करीब आ रहे थे। और जब वो उस जगह पे पहुंचे,
इन लोगों ने क्या किया, इस समय का मौसम था नवंबर दिसंबर की तरह, जहां हवा में धुंध थी। अगर आपको ये पता ना हो सकता है मोहित ने देखा हो पहाड़ों में, जब हवा में एक हद तक ओस होती है, हवा में एक हद तक कोहरा होता है, अगर आप इस तरह से पहाड़ में कहीं आग लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे पहाड़ में आग लगी हुई है, क्योंकि हवा में लटका हुआ पानी का हर कण एक प्रिज्म की तरह काम करता है और आग के इस प्रकाश को कई गुना बढ़ा देता है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो लोगों को ये चीज़ पता थी और थोड़ी दूरी पर उन्होंने बहुत सारा कपूर इकट्ठा करके आग लगा दी और इतना प्रकाश पैदा हुआ कि ऐसा लगा कि सूर्योदय हो गया है। एक प्रकाश आसमान में फैल गया। तो जब पुण्याक्षी ने देखा कि सूर्योदय हो गया और शिवा अभी तक नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि शिव ने मुझे छोड़ दिया, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। खड़े खड़े उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज भी उस मंदिर में उनकी प्रतिमा है, खड़े हुए, और एक तरह की उम्मीद के साथ वो देख रही हैं, एक तरह के गर्व के साथ और एक तरह के गुस्से के साथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जब शिव को ये पता चला, वो शुतिंद्रम में थे, वो पूरी तरह से उदास हो गए, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो इनकी उस पुण्याक्षी की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। फिर वो पलटे और वो वेलेंगिरी पर्वतों में आए और पहाड़ के ऊपर उन्होंने करीब 3.5 महीने बिताए। भारतीय परंपरा ऐसी रही है कि जहाँ कहीं भी शिव चंद्रमा का एक चक्र बिताते हैं, उस स्थान को कैलाश कहा जाएगा। तो आज भी वेलेंगिरी पहाड़ों को दक्षिण भारत का कैलाश कहा जाता है। मेरे बचपन से ही, मैं तो कहूँगा कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था तब से ही, ये बहुत ही विचित्र बात होगी, या शायद लोग ऐसा सोचें, मुझे नहीं लगता कि ये बात विचित्र नहीं है। मुझे लगता है कि हर बच्चे में ऐसी क्षमता है। मुझे ऐसी चीज़ें याद हैं जो मेरे आसपास हुई जब मैं केवल 3.5-4 महीने का था। छोटी छोटी चीज़ें मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ ने किस तरह की साड़ी पहनी थी। जब वो अपने आसपास के लोगों से कुछ बातें कर रहे थे तो मुझे वो भी याद है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपनी माँ से कहता था, आपने इस महिला से ये बात कही थी। वो चकरा जाती थी, वो कहती थी कि तुम 3 महीने के थे, तुम्हें कैसे याद है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जो कोई मुझे आके बताएगा। लेकिन छोटी सी उम्र से ही हमेशा मेरी आंखों के बैकग्राउंड में हमेशा मुझे पहाड़ों की एक चोटी दिखाई देती थी। 16 साल की उम्र तक मुझे लगता था कि हर किसी की आंखों में ये पहाड़ होते हैं। 16 साल की उम्र में जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था पहाड़ों के बारे में, तो उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ। उन्होंने कहा, तुम पागल हो, पहाड़ कहाँ है। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि हर किसी की आंखों में पहाड़ होते होंगे, क्योंकि ये पहाड़ हमेशा थे मेरी आंखों में। चाहे मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये पहाड़ हमेशा थे। तो 16 की उम्र के बाद मैं इन पहाड़ों की खोज करने लगा। मैंने पूरे वेस्टर्न घाट्स की चढ़ाई की। गोवा के दक्षिणी हिस्से लेके कन्याकुमारी तक 11 बार मैंने अपनी मोटरसाइकिल में यात्रा की। हर चोटी तक गया उस चोटी की खोज में। 19 की उम्र तक मुझे पता चल गया था कि ये वेस्टर्न महाल में नहीं है, तो मैं हिमालय गया और वहाँ खोजने लगा। हिमालय को देख के ही मुझे पता था कि ये वहाँ नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखों में जो दृश्य था वो इलाका बिल्कुल अलग था। 1987 में पहली बार जब मैं कोयम्बतूर शहर में आया, मुझे एहसास हुआ कि वो पहाड़ यहाँ कहीं आसपास है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि करीब सुबह 3:45 बजे मैं बस से उतरा। मैंने मैसूर से कोयम्बतूर तक रात भर की बस ली थी, और जब मैं वहाँ उतरा तो अचानक मेरे ऊपर, मैंने बस वहाँ बस स्टेशन में अपना सूटकेस रखा और मैं उस सूटकेस के ऊपर बैठ गया, और बस करीब 1.5-2 घंटे तक मैं बस वहीं बैठा हुआ था। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे पता था कि वो यहीं कहीं आसपास है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा था, बस समय का पूरा अनुभव चला गया था। 6:30 बजे के आसपास ऑटो रिक्शा वालों ने आके मुझे हिलाया और मुझे पूछ रहे थे, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तब मुझे वापस एहसास हुआ। 1993 में मुझे फाइनली
वो पहाड़ की चोटी मिली, और जब मुझे वो चोटी दिखी, मेरी आंखों से वो चोटी मिट गायब हो गई, और तब मैंने तय किया था कि ईशा योग केंद्र हम यहीं बनाएंगे, और आज वहीं ईशा योग केंद्र है। Wow, that's really amazing, Sadhguru. I mean, सदगुरु, ये बहुत ही ज़बरदस्त to see था like that. It's चीज़ों को इस तरह से but देख I'm so पाना, blessed to have you. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत धन्य हैं कि आप हमारे साथ हैं आज कथाकार के इस सत्र में। Sadhguru, I wanted you to sort of, you know, सदगुरु, shed मैं some चाहता हूं light कि on आप this. थोड़ा प्रकाश In this डालें day and age when the kids have आज के इस युग laptops में, and computers जब बच्चों के and पास iPad लैपटॉप and हैं, कंप्यूटर हैं, आईपैड हैं, how does one sort of तो आज कैसे कोई the व्यक्ति storytelling thing or the कहानियां aspect of सुनाने की इस कला stories को being या passed on कहानी to सुनाने के across इस आयाम को generations? Is that एक पीढ़ी से through दूसरी पीढ़ी तक, computers or क्या ये केवल कंप्यूटरों के माध्यम से families होने or वाला है, parents या or परिवार, माता पिता, see या आपको क्या लगता है कि things कैसे going ये one चीज़ें day to भविष्य this? में Like when I होंगी? was growing up in school, जब we जब didn't मैं have बड़ा हो रहा था computers. स्कूल में, तो हमारे पास कोई So कंप्यूटर sitting नहीं around हुआ a करते fire थे, was still a तो very आग के option. आसपास बैठना एक And बहुत ही अच्छा television विकल्प हुआ was करता also था। टीवी भी just one channel, Doordarshan, केवल एक ही and चैनल था, दूरदर्शन का, और उसमें कुछ 24 ज़्यादा कुछ hours, होता नहीं था। 200 channels, and और आज तो 24 घंटे 200 चैनल चलते रहते हैं। would it happen? तो कैसे कैसे होगा ये? I don't think we need to blame this on technology. मुझे नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत टेक्नोलॉजी के आने के पहले भी मेरी पीढ़ी या मेरे पिताजी की पीढ़ी भी, और शायद आपकी पीढ़ी भी, Kind of lost the ability कहीं ना कहीं हम कहानी सुनाने की क्षमता खो बैठे। are commercial storytellers. तो कहानी सुनाने वाले केवल कमर्शियल स्टोरी टेलर हैं, जो टेलीविज़न सीरियल बनाते हैं या फिल्में बनाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोग उन कहानियों को देख रहे हैं, क्योंकि आज स्कूल में कोई नहीं है या घर में कोई नहीं है कि जो कहानी को वास्तव में विस्तार के साथ बता सके। लोग नहीं बता सकते, Read the textbook. वो केवल टेक्स्ट बुक ही पढ़ सकते हैं। So they naturally are looking तो for स्वाभाविक रूप से लोग दूसरी तरह की कहानियों को खोज रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। the story is coming. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहानी एक फ़ोन से आ रही है या टेलीविज़न से आ रही है या कहाँ से आ रही है। Problem is लेकिन अभी समस्या ये है कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे चैनल हैं, stories at the same लोग एक कहानी नहीं सुनते, लगातार 10 कहानियां पलट पलट के सुनते रहते हैं। the storytelling. तो ये कहानी सुनने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता, क्योंकि ये आपके ध्यान को पूरी तरह से पकड़ता नहीं है। ये बस तरह तरह की जानकारियों का ढेर है। देखिए, ये अभी हमारा समय है। We made the children understand हमने बच्चों को about information ये समझाया है कि पढ़ाई का मतलब है जानकारियां इकट्ठा करना। coming. लेकिन अभी समय आ गया है Artificial कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ेगा, हो सकता है अगले 15 से 20 सालों में एजुकेशन अभी आप जिस तरह से जानते हैं वो बिल्कुल बेमतलब हो जाएगा। by gathering क्योंकि हर वो चीज़ जो आप जानकारियों को इकट्ठा करके कर सकते हैं, उनका जोड़ घटाना करके और उनका एनालिसिस करके, वो सारी की सारी जानकारी, वो सारे का सारा जोड़ घटाना एक छोटा सा गैजेट कर लेगा। so everything that you do तो हर वो चीज़ जो आप जानकारी के साथ, अपनी बुद्धि के साथ कर सकते हैं, एक छोटा सा गैजेट कर देगा। मेरे साथ ये हुआ था जब मैं 13 साल का था। when I was 13 जब मैं 13 साल की उम्र का था, तो पहली बार flat bed calculator. तो मैंने एक कैलकुलेटर देखा था। Sony calculators उन दिनों सोनी का कैलकुलेटर और नेशनल पैनासोनिक के कैलकुलेटर आया करते थे। 125 rupees, सोनी का 125 रुपये का था, नेशनल पैनासोनिक 100 रुपये का था। 100 rupees. तो हर कोई 100 रुपये का कैलकुलेटर खरीदता था। This machine to me and showed me. किसी ने मुझे ये मशीन दिखाई, मैंने टुक 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 किया और उत्तर आ गया। I looked at this. मैंने देखा और मैंने सोचा, अरे अगर कैलकुलेटर ये काम कर सकता है तो क्यों ये लोग मुझे मेरी मैथ्स की क्लास में टॉर्चर कर रहे हैं? Why this mathematics class for मुझे मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत ही क्या है? this? क्योंकि टीचर को सिर्फ ये कैलकुलेटर चाहिए। Answer right here. Why are they asking me? उन्हें उत्तर पता चल जाएगा, वो मुझसे क्यों उत्तर पूछ रहे हैं? How much? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि 2 धन 2 कितना होता है? It's all here. सब कुछ कैलकुलेटर में है। At that time only I thought if तो उसी समय मुझे लगा, there must be another machine for science, another machine. अगर मैथ्स के लिए एक मशीन है तो विज्ञान के लिए एक और मशीन होनी चाहिए, हिस्ट्री के लिए एक और मशीन होनी चाहिए। और आज सारी मशीनें आ रही हैं।
मेरे लिए थोड़ी देर से आई हैं, लेकिन कम से कम वो आ रही हैं। तो जैसे तो अभी आप जिस तरह से एजुकेशन को जानते हैं, अगले 10 से 15 सालों में वो बिल्कुल बेमतलब हो जाएगा। तो जानकारियों को इकट्ठा करना अब बिल्कुल बेमतलब हो गया है, क्योंकि एक छोटा सा गैजेट कहीं ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करके उसकी एनालिसिस कर सकता है। तो पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में जिस तरह की हमारी धारणा बन गई है, उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है जीवन पे ध्यान देने की हमारी क्षमता को। हर चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, हम जीवन को गले नहीं लगाते, हर चीज़ लेन देन बन के रह गई है। तो इसका मतलब ये है, देखिए मान लीजिए अगर मैं वास्तव में आपको जानना चाहता हूँ तो मुझे आपको डाइसेक्ट करना होगा। अगर मैं आपको डाइसेक्ट करता हूँ तो एक चीज़ तो ये होगी कि मेरे डाइसेक्शन के अंत तक आप नहीं बचेंगे। तो ये हमारा तरीका बन गया है, जो भी चीज़ हमें मिलती है हम उसे डाइसेक्ट करना चाहते हैं, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। अगर आप किसी भी चीज़ को काट पीट के देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा विश्वास कीजिए। आपको केवल जीवन की सतह ही पता चलेगी। हो सकता है आपको उसकी संरचना पता चल जाए, हो सकता है अगर मैं आपका डाइसेक्शन करूं तो शायद आपका दिल देख लूं, गुर्दे देख लूं, लेकिन आप नहीं रहेंगे। मैं आपको डाइसेक्शन करके कभी नहीं जान पाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको गले लगाऊं, अगर आपको खुद में शामिल करूं तो शायद मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं। लेकिन अगर मैं आपका डाइसेक्शन करूं तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगा, और सबसे पहली बात तो ये कि आप ही नहीं बचेंगे। तो आजकल का एजुकेशन ये हो गया है कि हर चीज़ को हम डाइसेक्ट करते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो वैज्ञानिक है, अगर आप उसे एक फूल देंगे तो सबसे पहले वो फूल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसे फूल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फूल का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो एक कहानी का मतलब है, ये जीवन को गले लगाने जैसा है। ये जीवन की एनालिसिस नहीं है, जीवन के बारे में धारणा बताना नहीं है। आप महाभारत को देखिए, कहानी के अंदर कहानी, 1 लाख से ज्यादा पात्र हैं उसके अंदर, हर तरह की चीजें हो रही हैं। क्या बात अच्छे और बुरी की है? नहीं। क्या इस बारे में बात हो रही है कि कौन पात्र, खासतौर से अमेरिका में लोग कहते हैं गुड गाइज और बैड गाइज? नहीं, हमारे देश में कोई अच्छे लोग और बुरे लोग नहीं होते थे। हमें पता था कि हर इंसान में दोनों काबिलियत हैं। अगर हम उन्हें एक तरह से प्रेरित करें तो वो इस दिशा में जाएंगे, अगर आप उन्हें दूसरी तरह से प्रेरित करें तो वो दूसरी दिशा में जाएंगे। क्या ये सच है कि आप में से हर कोई दिन के 24 घंटे ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे अच्छा होता है या 24 घंटे बुरा होता है? नहीं। इंसान की प्रकृति यही है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर समय आप कहाँ बिताते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे इन दोनों के परे जाया जाए। तो पूरी की पूरी महाभारत की कहानी ये निष्कर्ष निकालने के बारे में नहीं है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा आदमी है, लेकिन ये एक तरीका है जीवन को जानने का, जीवन को अपने भीतर समाहित करने का, उसकी पूर्णता में। इसमें सब कुछ है। जीवन के सभी अंग मिलकर जीवन को बनाते हैं। अगर आप केवल फूल को स्वीकार करते हैं और गंदगी को नहीं, तो समय की बात है और एक दिन फूल भी आना बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो मूल रूप से जीवन इसी तरह से हो रहा है। जड़ में जो आप गंदगी डालते हैं वही फूल बन जाती है। गंदगी फूल की तरह नहीं दिखती, निश्चित रूप से फूल की तरह उसकी महक नहीं होती, लेकिन देखिए उसी गंदगी से कितनी सुंदरता और खुशबू निकली है। तो हम इस चीज में कोई अंतर नहीं करते कि क्या चीज गंदी है और क्या चीज पवित्र है। कई साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति आया जो मैसूर में था, जवान था उस समय। मैसूर एक टूरिस्टी टाइप का शहर है। तो मैं मोटरसाइकिल में उसे अपने शहर दिखाने के लिए निकला। मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और हमेशा मेरा एक्सीलरेटर फुल पे ही रहता है। तो अगर मैं तेजी से चलाऊं, वो मुझे कस के पकड़े रहे और बोले शिट शिट। आज तो मुझे लगता है लोग पूरा दिन हर जगह शिटिंग करते रहते हैं, लेकिन उन दिनों ये शब्द थोड़ा नया था मेरे लिए। अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो वो कहे शिट। अगर वो कोई बहुत सुंदर चीज कहे तो कहे ओह शिट।
If the food is very spicy, oh shit, अगर खाने में बहुत मिर्च है वो कहे ओ शिट, this is real shit. अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो वो बोले अरे वाह दिस इज़ वाकई शिट। Then I'm looking at this. तो मैंने इस चीज़ को देख रहा था, For me, मैंने कहा this business, देखिए मेरे लिए, मैं तो शिटिंग सुबह ही निपटा चुका हूँ, why throughout the day? पूरे दिन शिट शिट करने की क्या ज़रूरत है। Then I thought maybe लेकिन मुझे लगा कि शायद उन्हें कब्ज है और उन्हें बार बार याद आ रही है, themselves. वो खुद को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। But then लेकिन फिर मैंने बस ध्यान से देखा और मैंने पाया वो गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं शिट और वो शांत हो जाते हैं। मैंने कहा वाह ये तो काम कर रहा है। anything that's working, I don't wish to disturb. कोई भी चीज़ जो काम करती है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर मैंने सोचा कि With the whole understanding of science, विज्ञान की पूरी समझ के बाद words which we refer to as mantra, हम कुछ शब्दों तक पहुँचे हैं जिन्हें मंत्र कहा जाता है। मंत्र का अर्थ है विशुद्ध ध्वनि, जिसका एक खास तरह का स्पंदन होता है और एक खास उद्देश्य से उन्हें कहा जाता है। और हमने Shiva. एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द तक हम पहुँचे जो है शिवा। It's the she. शिवा में भी शी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वह इसलिए जोड़ा गया है ताकि इसे थोड़ा बंद किया जाए, थोड़ा धीमा किया जाए। हम कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहां लोगों को एक खास स्तर की संवेदनशीलता तक बढ़ाना चाहते हैं। They'll burst with energy. जब वो उस तरह की अवस्था में होते हैं, अगर वो एक बार शिवा कहते हैं तो उनके अंदर विस्फोट होता है ऊर्जा का। तो जब इस तरह का विस्फोट हो तो उसे रोकने की, उसे संभालने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वह शब्द जोड़ा गया है। They were under the same तो ये लोग भी उसी ध्वनि तक पहुंचे हैं अनजाने में। ये लोग कह रहे हैं शिट। तो जब मैंने इस चीज़ पे गौर किया तो मुझे कहा मेरे को इससे कोई समस्या नहीं है। burn shit are the same. जब मैंने कहा तो लोगों ने पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि शिवा और शिट अलग अलग हैं, शिव सबसे ऊंचे हैं या शिट सबसे नीची है। If the तो मैंने कहा stored in कि brain, अगर ये शब्द आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं, they are just right next to each other. मुझे नहीं पता कि किस तरह से इन्हें स्टोर किया गया है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेटिकली इन्हें स्टोर किया गया है तो शिवा और शिट बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू हैं। क्योंकि आप अपने दिमाग में, आपका इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है कि आप शिव को कहीं और स्टोर करें और शिट को कहीं और स्टोर करें। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस पल आप किसी चीज़ को बांटते हैं अच्छे और बुरे के रूप में, गंदगी और पवित्रता के रूप में, भगवान और शैतान के रूप में, तो आपने जीवन को बांट दिया है। आप कभी भी अपने अस्तित्व की वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। आप केवल जीवन के टुकड़ों से ही उलझे रह जाएंगे। तो कहानी और आग जो अभी अभी फिर से जली है और आपका ध्यान, ये आपको इस अंतर जो आप अपने मन में बनाते हैं इसके परे ले जा सकता है। क्योंकि आपकी बुद्धि की प्रकृति ही ऐसी है। आपसे मैं एक सरल सा सवाल पूछता हूँ, आप क्या चाहेंगे कि आपकी बुद्धि तेज हो या मोटी हो? आप चाहते हैं कि वो तेज हो, है कि नहीं? So you want it sharp. So you आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो, तो आप समझते हैं कि ये काटने का उपकरण है। I was trekking in Tibet. मैं तिब्बत में ट्रैकिंग कर रहा था। हर साल हम कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं। So I'm in a tent and तो मैं एक टेंट में हूँ और मैं कुछ काम कर रहा हूँ। another person एक और व्यक्ति is cutting an apple एक सेब काट रहे हैं। inside the tent. टेंट के अंदर बैठ के वो एक सेब काट रहे हैं और एक और वहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं और वो व्यक्ति इस व्यक्ति को लगातार कहते जा रहे हैं कि ये चाकू बहुत तेज है, सावधान रहना। Because I call मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है क्योंकि मैं किसी चीज़ को चाकू कहता हूँ केवल तभी जब उसकी धार तेज हो। if it's a child, I understand. अगर आप किसी बच्चे से कह रहे हो तो समझ आता है, लेकिन ये बड़ा आदमी है, How to handle a knife, it's not such a complex. उसे पता है कि एक चाकू को कैसे संभालना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। 2 महीने के बाद फिर उसने कहा ये सावधान रहना, ये बहुत तेज धार वाली चाकू है। मैंने कहा अरे छोड़ो भी, उसे पता है कि कैसे चाकू से काटना है। No, Sadhguru. नहीं सद्गुरु, वास्तव में ये चाकू बहुत तेज है। And I continue my work. फिर मैंने अपना काम जारी रखा और 2 मिनट के बाद It's a porcelain knife. It's very sharp. मैंने धीमी आवाज में उससे कह रहे थे कि ये पोर्सलिन वाली चाकू है, बहुत तेज धार है। और 2 मिनट के बाद इस आदमी ने वास्तव में अपनी उंगली काट ली। मैंने कहा लो। See, knife is not a dangerous. देखिए चाकू कोई खतरनाक चीज नहीं है। A knife to a child's hand. हम एक बच्चे के हाथ में चाकू इसलिए नहीं डालते क्योंकि
बच्चे का हाथ संभला हुआ नहीं है कि नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि चाकू खतरनाक है। हर दिन आप मुझे बताइए, हर दिन एक चाकू ज्यादा जीव जाने बचा रही है कि नहीं? किसी गैर जिम्मेदार हाथ में हो सकता है ये जान ले ले, लेकिन हजारों लोगों के जीवन ये बचा रही है। सर्जरी के टेबल में या आपके घर में खाना बना रही है। लेकिन अगर आपको चीजें काटनी हैं तो आपको चाकू चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको अपने कपड़े सीलने हैं, अगर आप चाकू का उपयोग करें तो आप चिथड़े पहनेंगे, है कि नहीं? तो कई बार जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो फटे हुए पैंट पहनते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो चाकू का उपयोग कर रहे थे पैंट सिलने के लिए। भारत में अभी भी मैं देखता हूं कि अभी भी लोग पैचेस लगा के पहनते हैं, लेकिन अमेरिका में मैं देखता हूं, अभी मैंने रशिया में देखा कि लगभग पूरा पैंट जा चुका है शायद ही कुछ बचा है। तो मुझे लगा कि शायद वो चाकू का प्रयोग कर रहे हैं कपड़े को सिलने में। देखिए, चाकू काटने का उपकरण है, लेकिन उससे हर चीज नहीं होती। तो इसी तरह आपकी बुद्धि भी एक उपकरण है कुछ भौतिक चीजों को अलग अलग करने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा उपकरण नहीं है जीवन को जानने के लिए, क्योंकि ये हर चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब तक अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, अगर आप उनको एनालाइज करें तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो आप कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आजकल इसी कारण रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आप एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बार आपने किसी व्यक्ति को एनालाइज किया, अगर आपकी बुद्धि वास्तव में तेज है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे जो सारी परीक्षाएं पास कर सके। क्या मैं आपको कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाऊं? एक महिला एक चिकन खरीदने के लिए एक दुकान में गई और वहाँ कई सारे मुर्गे लटके हुए थे। किसी न किसी कारण से इंसानों में एक इस तरह की चीज होती है। देखिए, एक मुर्गे के लिए उसके पंख ही उसके कपड़े हैं लेकिन आजकल उनके सारे पंख निकाल दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि ये चिकन ड्रेस्ड है। आपने उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर आप कहते हैं कि ये ड्रेस्ड है। तो ये सारे मुर्गे वहां पे लटके हुए थे। तो ये महिला गई, एक पंख उठाया और इस तरह से सुना, फिर एक पैर उठाया, फिर अपनी नाक बनाई। हर मुर्गे की इस तरह से उन्होंने परीक्षा ली। बाकी सारे कस्टमर देख रहे थे कि ये महिला किस तरह से परीक्षा ले रही है हर मुर्गों की। तो वहाँ जो बुचर खड़ा था उसने महिला के पास जाके उसके कंधे को छुआ। महिला पलट के देखी। उसने पूछा, मैम, क्या आप इस तरह की परीक्षा कभी पास कर पाएंगी? तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति पे अपनी बुद्धि पूरी तेजी के साथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक भी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर पाएगा जिसमें आप भी शामिल हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये सभी इंसान अलग अलग तरह की कहानियां हैं। इनमें से हर एक कहानी अलग अलग कहानी है कि नहीं? हालांकि वो इस तरह से दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि मानो ज्यादातर लोग जो सड़क पे चल रहे हैं या अपने सपने वाली गाड़ी चला रहे हैं, आप देखें, मुझे लगता है कि वो अपने आखिरी पोज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो अपनी चिता में बैठेंगे तब वो कैसा उनका चेहरा होना चाहिए, लोग उस तरह का चेहरा बना के चलते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप पूरा जीवन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो पोज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। खास तौर पे अगर लोगों को लगता है कि वो आध्यात्मिक हैं या धार्मिक हैं, उनका चेहरा हमेशा ऐसा रहता है। आपको पता है, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको यहाँ वहां नहीं देखना चाहिए, आपको हमेशा यूं, आपको धीरे धीरे दाएं बाएं मुड़ना होगा। अरे, कैमरा ने मेरी फोटो खींच ली। Sadhguru, you were
were talking about stories and you were talking about सदगुरु, आप कहानियों के बारे में बात कर रहे थे stories. और कहानियों के अंदर कहानियों की बात कर रहे थे। Kiran sir, मैं किरण सर से बात कर रहा था comes from a beautiful northeastern state of और वो Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश से हैं Recently we had the very good fortune of traveling with him. और A हम place called Tawang, तवांग नाम की एक जगह पे कुछ दिन पहले उनके साथ गए थे। little town, and बहुत ही सुंदर शहर है वो, वहाँ एक बहुत ही सुंदर उत्सव भी चल रहा था and you know we were agreeing that when we were growing up, और हम बात कर रहे थे to hear और हमने जब हम बड़े हो रहे थे जो सबसे अच्छी कहानियाँ हमने सुनी अपने परिवार वालों से stories. वो सब भूत प्रेत की कहानियाँ हुआ करती थीं। And you know, somehow you small, you know, kids और love to get scared. उस समय हम छोटे थे, हमें डरना अच्छा लगता था, हमें वो भूत प्रेत की कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती थीं। Do you have any ghost story from your क्या experiences आप भूत प्रेत की कोई कहानियाँ बताना चाहेंगे? traveling in the mountains? पहाड़ों में घूमते हुए क्या कुछ ऐसा आपने सुना या देखा? Wow. This is really getting him into trouble. आप मुझे वास्तव में मुसीबत में डालने वाले हैं। See, the purpose of telling you ghost stories देखिए, आपको scare you, भूत प्रेत की कहानी बताने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, give you a hair बल्कि experience. आपको एक ऐसा अनुभव देने का है जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक बार की बात है, ऐसा हुआ In a barber shop एक नाई की दुकान में in Louisiana state, अमेरिका के लुइसियाना स्टेट में place was filled with all kinds of horror comics and ghost stories. And पूरी दुकान में अलग अलग तरह की हॉरर मैगजीन, हॉरर कहानी की किताबें, कॉमिक बुक वगैरह फैली हुई थीं। the barber तो एक दिन किसी ने नाई से पूछा said, "Why have you कि आपकी दुकान में कोई न्यूज़पेपर नहीं है, हर जगह बस इस तरह की डरावनी कहानियों की किताबें पड़ी हुई हैं, don't have anything else? Nothing about styles, about स्टाइल के बारे में कुछ नहीं, फैशन के बारे में कुछ नहीं, केवल भूत प्रेत की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ क्यों?" He said, "See, उसने कहा कि देखिए, मेरा धंधा कुछ ऐसा है it makes it much easier." कि अगर किसी के बाल खड़े हुए हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। So the idea was to give you a hair तो उद्देश्य था experience. आपको ऐसा अनुभव देना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको डराना नहीं। And और I must tell you, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे इस चीज़ को लेके बहुत आश्चर्य होता था, लेकिन मैसूर शहर में एक आदमी हुआ करता था working in the Mysore City Corporation, जो मैसूर शहर के कॉरपोरेशन में किसी ऑफिसर की तरह काम करता था, लेकिन वो buster or एक तरह का बैगा या तांत्रिक भी माना जाता था उसे। somebody told me I was always looking तो for this kind मैं हमेशा इस तरह की चीज़ों की खोज में रहता था, तो किसी ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया has trapped कि उस आदमी ने kept it in his अपनी बोतलों में कई भूतों को पकड़ रखा है, shrine or a workshop or whatever. You उसकी जो वर्कशॉप है या जो उसका मंदिर है वहाँ पे। So I want to go on that. तो day until I was मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अनुमति नहीं देता था, लेकिन मैंने बहुत निवेदन किया तो उसने अलाउ किया। फिर उसने मैं मुझे कई सारी बोतलें दिखाई, उसने कहा इसमें अलग अलग तरह के भूत हैं, इसमें आदमी है, इसमें औरत है, bottles with corks. लेकिन मुझे केवल बोतलें दिखती थी, इसमें कॉर्क लगा रहता था, मुझे कुछ नहीं दिखता था अंदर। I will steal one bottle. तो मैं बस सोचता था कि एक दिन किसी दिन मैं एक बोतल चुराऊंगा, क्योंकि मैं वास्तव में एक भूत देखना चाहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी, Unbelievable kind of stories. बिल्कुल अविश्वसनीय कहानियाँ मैंने सुन रखी थी। It only made me more and more curious. It did not raise my बस इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए, मैं डरा नहीं, बस मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने continuously every night कई महीनों तक लगातार हर रात to see. मैं शमशान घाट में जाके बैठा रहता था, क्योंकि मैं भूत देखना चाहता था। लोग आते हैं किसी शव को लेके, Bodies burn, it will burn for 4, 5. जब लकड़ी के ऊपर जब चिता जलाई जाती है 5-6 घंटे तक वो चलती है, लोग वहाँ 1-1.5 घंटा रुकते हैं और चले जाते They हैं। will cry and they'll weep and they will go. वो लोग बैठेंगे, रोएंगे और फिर चले जाएंगे, चिता यहाँ जलती रहेगी। आमतौर पे होता ये है कि जैसे जैसे लकड़ियाँ जलती हैं, There's economic, always economic aspect to एक चीज़ तो ये है कि हर चीज़ में थोड़ी आर्थिक चीज़ है। अगर पर्याप्त लकड़ी ना outer part. अगर पर्याप्त लकड़ी ना लगाया जाए Such a small thing. तो देखिए, हमारा गला बहुत पतला सा है, और जैसे ये जलता है, Burning head जो roll away. जलता हुआ सिर लुढ़क के बाहर निकल आएगा चिता से।
तो मैं वहाँ पे होता था और इस सिर को उठा के वापस चिता पे रखता था और इंतज़ार करता था कि भाई भूत कब आएगा। कई महीनों तक हर रात मैं शमशान घाट में बैठा रहा, लेकिन मुझे कभी कोई भूत नहीं दिखा। किसी ने मुझसे कहा कि इमली के पेड़ में एक कीला ठोको फिर भूत आएगा। मैंने बहुत कीले ठोके, कभी नहीं आया। कोई मुझसे कहता था कि इस घर में भूत है, तो मैं जाके वहाँ रात बिताता था, मुझे कभी भूत नहीं दिखता था। तो जब मैं इस आदमी के पास गया, उसने खास तौर पे कहा कि इस बोतल के अंदर है, तो मैं बोतल को चुराना चाहता था, लेकिन वो बहुत सुरक्षित रखता था अपनी बोतलों को, तो मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ दिखाई। उसने एक रंगोली जैसी बनाई। उसने एक बहुत चावल के आटे के साथ उसने एक बहुत बड़ी रंगोली बनाई, 5 कोनों में अंडे रखे और तरह तरह की चीज़ें करके उसने ताली बजाई और 5 अंडे एक साथ मेरी आंखों के सामने फूट गए उसके ताली बजाने से। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो है, मुझे पता नहीं कि यहाँ भूत है कि क्या है, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि वो दूरी खड़े थे और सारे 5 अंडे एक साथ फूट गए। तो ये चीज़ मेरे ऊपर काम कर रही थी। फिर मैं गया, मैं अपने घर के पिछवाड़े में चल रहा था, यहाँ वहाँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ अमरूद लटक रहे थे पेड़ से। मैंने एक अमरूद की तरफ देखा, ताली बजाई और वो अमरूद नीचे गिर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने बार बार किया और बार बार फल गिरा। फिर मैं अपने दोस्तों को लेके आया, मैंने कहा देखो, और मैं उन्हें दिखाना चाहता था अपनी ताकत। मैंने ताली बजाई, फल नीचे गिर गया। वो लोग सोच, एक बार नहीं 5-10 बार मैंने किया और हर बार वो फूल नीचे गिरा। लेकिन उसके बाद 3 दिन के अंदर मेरे अंदर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक तरह का मेरे पूरे शरीर में एक ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसी उबकाई आई कि मुझे पता चल गया कि मैंने कोई मूलभूत रूप से गलत चीज़ की थी। उसके बाद मैं समझ गया कि अगर अमरूद चाहिए तो ऊपर जाके उसे तोड़ के लाओ, अगर कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ जाओ, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि अपनी ऊर्जाओं का इस तरह से इस्तेमाल करना, इसमें कुछ मूलभूत रूप से गलत है। तो एक भूत क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से हर एक शरीर के साथ भूत है। चाहे आप बैठे हों या चल रहे हों, आप एक भूत हैं। लेकिन कोई ऐसा भूत जिसने अपना शरीर खो दिया, आपको लगता है उसके साथ कोई चीज़ गलत है? नहीं। देखिए, क्या ये बात सच है कि ये शरीर आपने समय के साथ साथ इकट्ठा किया है? क्या ये सच है? मान लीजिए खाने पे आपका नियंत्रण छूट गया और धीरे धीरे आपका शरीर इतना बड़ा हो गया है। फिर आपने योग का अभ्यास शुरू किया और फिर आप धीरे धीरे आधे साइज के हो गए। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका आधा हिस्सा भूत बन गया? नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना शरीर खो दिया, 50-60 किलो शरीर, इस धरती का हिस्सा जो उनके पास था, अगर वो उन्होंने लौटा दिया, तो क्या वो भूत हैं? देन आप भी भूत हैं, शरीर के साथ वाला भूत। तो जीवन को देखने का ये बहुत ही अप्राकृतिक तरीका कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास शरीर नहीं है, वो बुरे बन गए हैं, शैतान बन गए हैं, भयानक बन गए हैं, ये जीवन को देखने का एक बहुत ही अप्राकृतिक तरीका है। जीवन की प्रकृति कुछ ऐसी है कि देखिए, अभी आपको इस पे गौर करना होगा। समझ बुद्धि के स्तर पे नहीं, आपको अनुभव करना होगा। आप सभी सांस ले रहे हैं। क्या आप सभी सांस ले रहे हैं? अभी मान लीजिए आप सभी सांस ले रहे हैं। मान लीजिए अभी हम खुले में बैठे, लेकिन मान लीजिए अगर ये एक बंद जगह होती, यहाँ पे जीवन है जिसे हम सांस में ले रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये हवा है, लेकिन वास्तव में ये जीवन है, क्योंकि अगर मैं ये सारी हवा खींच लूँ तो आपका जीवन चला जाएगा। तो ये लेन देन ही आपके जीवन का आधार है। तो बात केवल हवा, ऑक्सीजन वगैरह की नहीं है, ये एक जीवित ब्रह्मांड है। आप एक छोटे से बुलबुले की तरह हैं। आपने थोड़ा सा जीवन
पकड़ा है। बचपन में आपने साबुन के बुलबुले उड़ाए होंगे। So when you blew your soap bubble, जब आपने साबुन के बुलबुले उड़ाए, किसी का छोटा सा था, मेरा इतना बड़ा था। this is your bubble. हम कह रहे थे, मैंने कहा ये मेरा है, वो तुम्हारा है। फिर अचानक दोनों फूट गए। जब वो फूट गए तो आप नहीं कहते कि ये मेरी हवा है, वो तुम्हारी हवा है। नहीं है कि नहीं? This is just like that. तो ये भी इसी तरह से है। ये भी एक बुलबुला है। आपने कुछ हद तक जीवन पकड़ा है, ये खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब ये बुलबुला फूटता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेरा जीवन क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है। Break the entire bubble. हो सकता है कि आप बुलबुले को पूरी तरह से ना तोड़ पाएं। The inner surface हो सकता है कि still remain. बुलबुले की केवल बाहरी सतह टूटे, अंदर की सतह फिर भी कायम रहे। Dropped off. सिर्फ बाहरी Call that a ghost? परत निकल गई, क्या आप उसे भूत कहेंगे? Then you are a ghost with a body. फिर आप भी भूत हैं, शरीर वाला भूत। I think if you go any further, they will think it's a bedtime story. मेरे ख्याल से अगर हम और कहानियां बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये नींद लाने वाली कहानियां हैं और लोग यहीं सो जाएंगे। Before we do that song that we do, सद्गुरु, इससे पहले कि हम वो गाना गाएं जो हम गाते हैं, Aarti, you know, it used to ये be एक sung बहुत ही प्राचीन आरती है जो बहुत साल पहले, लंबे अरसे पहले शिव मंदिरों में गाई जाती थी। और मैंने ये आरती गाई और मैंने सद्गुरु के लिए गाई। with me, you know, so we sing it together. और सद्गुरु और मैं, हम भी जब भी साथ होते हैं, हम ये आरती एक साथ गाते हैं। We're really grateful, और सद्गुरु, हम बहुत आभारी हैं thankful कि to you for blessing us. कि आपने हमें आशीर्वाद दिया आज यहाँ Your आके, wisdom and अपने विवेक के साथ show us the path. Thank you so हमें much राह दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। for that. और हम इसकी राह देखते रहेंगे आपके साथ फिर। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा। शंकर संकट हरना, बेल की पत्तियां भस्म आर्द थोरा, बेल की पति। Thank you very much, Sadhguruji, Namaskar. for sharing with us through your stories, your insight into life and living. And thank you very much, Mohit.